हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो आज आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पहले हमने कुछ इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, लेकिन आज हम जो ग्राफिकल पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ग्राफिकल पोर्शन हम आपका देख पाएंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 40x + 20y <= 120, ऐसा है। तो हमेशा आपको एक लाइन लेनी है इक्वलिटी साइन वाला, ठीक है, 120 ऐसा। आपने लेस देन के साइन की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे कि ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो देखेंगे, और ये ग्राफ किधर आएगा, अपर हाफ में आएगा, लोअर हाफ में आएगा, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो आपको सिर्फ इक्वलिटी साइन वाला हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका क्या बन गया, अगर इस लाइन में आप x0 रख रहे हो तो y आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। x0 रखा तो y आपको 6 मिल गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए, तो 20y बच्चा आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आपने 0 डाला है। 20 से 120 आपको 6 टाइम्स, तो x0 और बच्चा y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला काम है आपका। हमेशा when you are going to draw a linear line or equation, first you have to put x = 0, then you have to put y = 0। आपने y0 पुट किया बच्चा, 40x = क्या आ जाएगा, 120 ऐसा। तो 40 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y0 हो जाएगा, तो x क्या मिल जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो कंटेंट ये हमें मिला है, हमेशा हमें हर लाइन के लिए यही करना है। एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है, एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है, जिससे हमें पता चले कि ये लाइन हमारा कहाँ, ये पॉइंट्स कहाँ आएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। अब आप देखिए, अगर इस लाइन को मुझे बनाना है, ये आपका बच्चा x एक्सिस, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपको जो है y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं कहीं भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम ग्राफ से तो नहीं प्लॉट कर रहे हैं। x0, x3 और y0 है। x कोऑर्डिनेट y0 कहाँ होगा यार, यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कहीं आपका 3,0। ठीक है, x आपका 0 है और y क्या है, 6 है। ये दो पॉइंट आपके पास आ गए बच्चा। ठीक है, मान लिया आप तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे उनको, आप तो कहाँ प्लॉट करोगे बेटा, ग्राफ पे प्लॉट करोगे। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली बेटा एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन है बच्चा, इस लाइन के इक्वेशन है 40x + 20y = 120। ओके, अब इक्वलिटी का अब देखेंगे हम ये लेस देन वाला साइन। लेस देन वाला साइन का मतलब क्या है, इस लाइन के नीचे और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे आप इस लाइन को भी इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन से नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन को लेकर के वही बच्चा इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो हमने ग्राफ से पहले इस तरीके का डेटा तैयार किया, उस डेटा से यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, और अगर ग्रेटर देन होता तो बच्चा ऊपर वाला पोर्शन होता, ग्रेटर देन होगा तो ऊपर वाला पोर्शन, लेस देन है तो बच्चा नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, परेशान ना रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका आज हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैसे आपने ये जो है बच्चा 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, ग्राफिकल थोड़ा सा लीनियर आपका जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपका 10th में उसमें ही पढ़ा होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा। सो आज के क्लास के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y > 6। 2x + 3y > 6। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या बच्चा कंक्लूड करेंगे कि 2x + 3y = 6। ठीक है, जैसा डेटा और जैसा फोटो हमने पहले वाले क्वेश्चन के लिए बच्चा तैयार किया था वैसे ही करेंगे माय डियर। तो यहाँ पे पहला हमारा काम है x0 पुट किया,
तो क्या आ जाएगा 3y = 6। तो बच्चा आपका y x0 रखा आपने और y क्या आ गया 2, एक मिल गया पॉइंट। दूसरा आप y0 रख रहे हो, y0 रखोगे तो बच्चा 2x = 6 आ जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो y0 है आपका x क्या आ जाएगा 3 आएगा। ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। हमेशा आपको यही करना है, जब भी आपको एक लीनियर रिलेशन को शो करना है ग्राफ पे, तो एक बार x0 और एक बार y0, और कोई भी पॉइंट रखने की आपको जरूरत नहीं है। बुक्स में पता नहीं क्या क्या दे रखा है, लेकिन बच्चा आपको उन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। एक बार x0 और y0 ग्राफ पे पोर्शन शो करता है। ये आपका बच्चा x एक्सिस और ये वाला बच्चा आपका y एक्सिस, ठीक है। अब जब आपका x0 है तब y आपका 2 है, जब आपका x0 है तब y आपका 2 है, जब आपका x3 है तब y 0 है, जब आपका 3 है तब y आपका 0 है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पे बेटा एक लाइन बनेगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पे एक देखो ये लाइन बन गया, ठीक है। ये जो लाइन है दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पे बना हुआ है। और इसी लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चा? ये लाइन है आपका 2x + 3y = 6। ग्रेटर देन की बात की, आप ध्यान से देखिए बच्चा, ग्रेटर देन की बात की माय डियर। ग्रेटर देन का मतलब है ऊपर का पोर्शन, ग्रेटर देन का मतलब है बच्चा ऊपर का पोर्शन। और इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स और से ऊपर का पोर्शन ही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी समझ में आया होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे आपका, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। 3x - 6 > 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, और वो लिखा हुआ है आपका 3x - 6 > 0। बच्चा इसको ग्राफिकली शो करना है। तो माय डियर क्या करेंगे, आप जानते हो 3x > क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आपका > 2 आ जाएगा। x आपके क्या आएगा > 2 आ जाएगा। अब आपको पता है, आपको यहाँ सबसे पहले क्या कंक्लूड करना है, इक्वलिटी वाला साइन लेकर के देखना है कि ये कहाँ आएगा। तो x = 2, ये एक मान लिया, यहाँ से 2 डिस्टेंस पे ये एक लाइन है आपका, जो कि आपका वर्टिकल लाइन होगा, x = 2, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है आप, और इक्वल का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे भी कुछ पॉइंट आ रहे होंगे, इस लाइन पे भी जो है कुछ पॉइंट आ रहे होंगे, ठीक है। और इस लाइन से आगे की बात, इस लाइन से आगे की बात ही, ये पूरा जब आप देखोगे तो ये आपका रीजन क्या है, x > 2, ठीक है। आप कोई भी बच्चा आप लाइन ले लो, कोई भी आप लाइन ले लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा। ग्राफिकल पोर्शन आपको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, और ग्राफ पे बनाना है बच्चों सभी को ना। ये किस पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ आपसे y <= 3, y <= 3 को आपको ग्राफिकली शो करना है। आपने क्या किया, यहाँ आपका y1 होगा, y2, 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, y = 3 इक्वल। ये जो इक्वल का लगा होता है ना, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू इंक्लूड द पॉइंट्स विच आर ऑन द लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, इससे नीचे, ये सारे पॉइंट हैं जो कि लाइन पे हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज़ योर y एक्सिस बच्चा, एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम जो है इसी तरीके से करेंगे, चाहे आपका कैसा ही क्वेश्चन हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है आपको, और इसी तरीके से आपको ग्राफ पेपर में बेटा शेड करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 आप कर लेना, ठीक है। अब हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपके 2 इक्वेशन दे रखे हैं। अभी यहाँ पे जो है बच्चा एक ही इक्वेशन दे रखा था,
अब हम उनकी बात करेंगे जिनमें आपको दो दो इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो उनको यहाँ पे कैसे हम प्लॉट करेंगे और उनका क्या जो है फिगर बन करके आएगा ग्राफिकल पोर्शन में, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका बच्चा, और लिखा हुआ है आपको ग्राफिकली बताना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वाला एक पहला इक्वेशन आपका ये है बच्चा, और दूसरा है आपका x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको ग्राफिकली बताना है कि ये ग्राफिकली किस तरीके से शो करेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम वही x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैंने बोला इक्वल का साइन लीजिए, ख़त्म। अब आपको क्या करना है, x 0 रखा तो y 5 मिल गया, y 0 रखा तो x 5 मिल गया, समझ में आई ये वाली बात? ओके, तो ये डेटा हो गया इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए डेटा की बात कर लेते हैं। सेकंड आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐसा। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर बच्चा आपने x 0 डाला तो y आपका आ जाएगा -3, x 0 डालेंगे तो y -3 आएगा, और बच्चा y अगर 0 डालते हो आप तो x 3 आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा हो गया बच्चा सेकंड के लिए। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन लाइनों को, जैसे हमने वो लाइनें प्लॉट की थी ऐसे ही हमें ये लाइन भी प्लॉट करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चा हमने अपना x एक्सिस और y एक्सिस बनाया, ठीक है। ये तो कोई भी कर लेता है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, कोई भी कर लेता है। तो ये आपका x एक्सिस बच्चा, और माय डियर ये आपका y एक्सिस, ठीक है। आप देखिए 5,0, मान लिया ये लाइन कहीं जो है, ये लाइन यहाँ कहीं है, 5,0 यहाँ ले लिया, और आपका y एक्सिस थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, हो सकता है कहीं क्लैश ना कर जाए, तो 0,5 बच्चा आपका यहाँ कहीं होगा। इस लाइन को हमने जो मिला दिया तो ये आपका लाइन बन गया कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले आपको इस साइन पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। इक्वलिटी वाला हमें इक्वेशन लिखना है। अगर मैं बात करूं x 0 और y -3 है, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे। तो मान लिया ये आपका 0, -3 है, x 3 है, y 0 है, ये आपका x यहाँ पे 3 और y 0 है। अगर इसको बेटा आपको तो ग्राफ पोर्शन पे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, ग्राफ पे बनाना है आपको, ठीक है। मैं तो यार रैंडम पॉइंट लेके बना रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको जो है, जैसा आप पहले जो हमने 3-4 क्वेश्चन सभी हमने किए हैं उनमें ऐसा ही करना है आपको, ऐसा ही, ठीक है। x प्लस वाई ग्रेटर देन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन है, तो भाई ये वाला पोर्शन x प्लस वाई ग्रेटर देन है, तो ये वाला पोर्शन x प्लस वाई ग्रेटर ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। उन्होंने बोला है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन यानी कि ये आपका लेस देन होगा इस वाले के लिए, तो ये वाला देखिए आप पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये बच्चा आपका लेस देन है, तो नीचे वाला पोर्शन, लाइन का नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका ऐसा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी डबल लाइनें बन रही हैं, यानी कि कौन सा, ये देखिए, अब मैं सांप जैसा बना रहा हूँ कुछ, आपको अगर समझ में आए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ, फिर यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन है इधर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कॉमन, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कॉमन। ये जो कॉमन है ना, यही इसका आंसर है ग्राफिकल। ना हमें इस वाले पोर्शन से मतलब है बेटा, ना इस वाले पोर्शन से मतलब है, इन दोनों का ग्राफिकल पोर्शन क्या होगा, कॉमन होगा, है ना, कॉमन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, यही होगा, ठीक है, यही वाला आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो बच्चा आप जो है एक बार नोट करो, इसका ये वाला पोर्शन है, सिर्फ कॉमन पोर्शन वाला ही आंसर है इसका, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम जो आगे चलते हैं, ठीक है।
चलिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस बार जो है हमने 3 इक्वेशन लिए हैं। पहले वाले में हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 लिए, और इस वाले में कितने 3 हैं। ठीक है, तो आज इसकी बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से देखो ये तो एक आपका वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये तो बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करना है कि इसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे। तो एक बार बच्चा मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, x0 रखा मैंने, तो y आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4y = 40 होगा। y0 रखूँगा बच्चा तो 5x = 40 यानी कि x आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा होगा इसके लिए। ठीक है, अब अगर ये लाइन है, ये लाइन जो आपका एक तो हो जाएगा x = 2 और एक हो जाएगा y = 3 ऐसा। ठीक है, अब ये लाइन है बच्चा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। हमारे लिए ये देखना होगा कि ये आगे है पीछे है, तो ये बेटा साइन बताएंगे हमें कि कौन सा लाइन कहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो इनको। ये बच्चा आपका x एक्सिस है और ये बच्चा आपका y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस है। अब आप देखिए, सबसे पहले पहला वाला बनाना है, तो x0 और y 10 है। आपका x0 है, लंबा थोड़ा लाइन कर लेते हैं इसको, मान लिया यहाँ पर कहीं ले लेते हैं 0,10। ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, 8,0 x8 है, y0 है, यहाँ कहीं रख लेते हैं, मान लो ये आपका 8,0। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, ये आपका कौन सा लाइन है भाई, 5x + 4y = 40। ओके, x > 2, तो 2 आप यहाँ कहीं रख लो, मान लो ये 2 वाला लाइन आप यहाँ कहीं रख लो, यहाँ 2 रख लेते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो ये आपका हो जाएगा 2,0। और ये वाला लाइन आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला लाइन आपका ऐसा बन गया। y = 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 3 आपका यहाँ कहीं रख लेते हैं भाई। कहाँ रख लें आपका 3 बताओ, y देखो 3 रखना है आपको, तो 3 कहीं ना कहीं तो देखो हमें रखना पड़ेगा। x2 हो गया, y3 यहाँ कहीं रख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये आपका y = 3 होगा, ये वाला लाइन है ना, यहाँ पे ये पॉइंट आपका 0,3, तो ये लाइन आपका हो जाएगा y = 3। ठीक है, अच्छा अब आपसे कहा जाए, है ना, अब आपसे कहा जाए इसमें कि अब आप इसको शेड करो, तो 5x + 4y, इधर से तो आपको नीचे चाहिए, ये वाला पोर्शन से तो आपको नीचे चाहिए। देखा, ये वाली जो लाइन है इससे नीचे चाहिए आपको। ये कह रहा है कि हम इससे नीचे का घर लेंगे, x > 2। ये कह रहा है कि भाई इधर चलो, इधर चलेंगे, नहीं इधर चलेंगे, देखो है ना, इधर जाने की बात कर रहा है। ओके ओके, इधर जाने की बात कर रहा है। ठीक है, और ये भी कह रहा है > 3। ये भी क्या कह रहा है बच्चा आपका, > 3। तो आपका जो है फाइनली देखो > 3, थोड़ा और नीचे हम लाइन ले लेते हैं, इस 3 को और नीचे ले लो आप इस लाइन को थोड़ा सा, क्योंकि आपका डायग्राम थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। जैसे आपने यहाँ ले लिया, सपोज दैट, ठीक है, आपने यहाँ ले लिया, तो अगर इस 3 को आप यहाँ ले लो, क्योंकि 10 हमने यहाँ लिया तो थोड़ा लगना चाहिए, तो 0,3 बच्चा यहाँ ले लिया, ये आपका y = 3 है। तो ये जो लाइन है ये कह रहा है कि आप ऊपर चलो, ये जो लाइन है ये कह रहा है आप ऊपर चलो। आपका शेडेड पोर्शन कौन सा वो मैं बता देता हूँ। तीनों का कॉमन पार्ट जो है, एक तो आपका ये और ये। ठीक है, इसने कहा नीचे आओ, इसने कहा ऊपर जाओ, इसने कहा दाएं चलो, तो तीनों का बच्चा कॉमन पार्ट ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यही इसका आंसर है। हमें तीनों का बार बार कॉमन पार्ट ही देखना है। ठीक है, आप हल्का हल्का शेड करना है, ऐसे थोड़ा शेड करना है। उसके बाद जो है, और आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है, आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आए। कोई डाउट हो तो बच्चा वीडियो को दोबारा से देखिए आप एक बार। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।